प्लैंक का नियम, जिसे हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के रूप में जानते हैं, एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ऊर्जा के क्वांटम व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा केवल निरंतर रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटम में होती है। इसे हम फोटॉन के रूप में जानते हैं। प्लैंक ने 1900 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जब उन्होंने देखा कि गर्म वस्तुएं जब प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तो यह प्रकाश एक निश्चित तरंग, दैर्ध्य और आवृत्ति में होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिली कि ऊर्जा का वितरण कैसे होता है। प्लैंक का नियम हमें बताता है कि किसी भी वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा, वह उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। लेकिन यह ऊर्जा निरंतर नहीं होती, बल्कि यह निश्चित मात्रा में होती है। इसे हम प्लैंक स्थिरांक h के माध्यम से समझ सकते हैं। यह स्थिरांक लगभग 6.4 जूल सेकंड है। जब हम किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह वस्तु विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, उत्सर्जित प्रकाश का रंग भी बदलता है। ठंडी वस्तुएं लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जबकि गर्म वस्तुएं नीला या सफेद प्रकाश देती हैं। यह रंग परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा का वितरण कैसे होता है। प्लैंक का नियम केवल थर्मल विकिरण तक सीमित नहीं है। यह क्वांटम यांत्रिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सिद्धांतों ने बाद में आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने हमें यह बताया कि प्रकाश केवल तरंग नहीं है, बल्कि यह कणों के रूप में भी व्यवहार करता है। इस प्रकार प्लैंक का नियम न केवल भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति कितनी जटिल और अद्भुत है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ऊर्जा और पदार्थ के बारे में सब कुछ जानते हैं, या अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए जब भी आप किसी गर्म वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को देखें, तो याद रखें कि यह केवल रोशनी नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स का उत्सर्जन है, जो प्लैंक के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। यह एक अद्भुत दुनिया है, जहां विज्ञान और कला का मिलन होता है।